आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए और ग्राम संगठन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगी, बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपके मन में स्वयं सहायता समूह को लेकर या ग्राम संगठन को लेकर या फिर CLF को लेकर या फिर समूह से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कैसे भी प्रश्न हैं, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं और मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं उत्तर ज़रूर दूंगी। आप अगर समूह के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, ग्राम संगठन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपके इंस्टाग्राम की आईडी है नहीं है तो बना लीजिए इंस्टाग्राम की आईडी, ताकि मैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर मुझसे ढेर सारे सवाल कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँगी। यदि आप समूह को लेकर, ग्राम संगठन को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में हैं और अत्यधिक परेशान हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिलते, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जानकारी, ऑफिशियल जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। जो जानकारी मैं चैनल के माध्यम से आपको समूह के बारे में दूंगी वो बिल्कुल सत्य दूंगी, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है, कि स्वयं सहायता समूह के बाद VO यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ग्राम संगठन कहते हैं, ये क्यों बनाना ज़रूरी है। समूह तो सबने बनाया, लेकिन अब ग्राम संगठन बनेगा इसके बाद, तो क्या आवश्यकता है ग्राम संगठन को बनाने की, क्यों बनाए जाते हैं ग्राम संगठन, और अगर ग्राम संगठन यानी कि VO बनाए जाते हैं तो फिर उसमें समूह का क्या काम है, समूह का उसमें क्या रोल है, कैसे समूह को उसमें जुड़ना होता है, क्या लाभ है समूह का ग्राम संगठन में जुड़कर, और ग्राम संगठन में पैसा कैसे आता है, कैसे उसमें अधिकारी होते हैं, वो कैसे चलाए जाते हैं, उनकी मीटिंग क्या होती है, उनके रजिस्टर क्या अलग होते हैं तो कितने होते हैं, क्या ग्राम संगठन का भी कोई BK होता है, क्या ग्राम संगठन में जो पैसा आता है फंड, जो उस पे भी ब्याज लगता है, या समूह को ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए कोई फ़ीस देनी पड़ती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे कर सकते हैं और मैं बारी बारी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। चलिए, आप लोग की अगर रिक्वेस्ट रही तो कुछ समय बाद मैं लाइव भी वीडियो बनाऊंगी और लाइव आकर मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा बात ना करते हुए आज के विषय पर बात करते हैं कि ग्राम संगठन क्यों बनाना ज़रूरी है। देखिए, हम लोग अपने गांव में समूह बनाते हैं, एक गांव में 3, 4, 5, 10, 12 जितने भी समूह बन जाएं, छोटे छोटे समूह बने होते हैं और इन्हें ब्लॉक से कोई भी जानकारी सही समय पर या सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए ग्राम संगठन होना बहुत ज़रूरी है। ग्राम संगठन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ग्राम संगठन के माध्यम से सभी समूहों को समय पर जानकारी प्राप्त होती है। ग्राम संगठन अपने ऊपर के अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखता है, सबसे मिलता जुलता है, जिसकी वजह से नौकरी और ट्रेनिंग और जो भी पैसा आना है, बहुत सारी जानकारी जो है हमें ग्राम संगठन के माध्यम से समूह तक प्राप्त होती रहती है। ग्राम संगठन के द्वारा ही समूहों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां दी जाती हैं और उनका वेतन भी ग्राम संगठन के माध्यम से ही मिलता है, तय होता है, और बहुत सारी जो ट्रेनिंग होती हैं वो सब ग्राम संगठन के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तो ग्राम संगठन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गांव में छोटे छोटे समूह, उन्हें कोई नियम, कोई रूल पता नहीं होते हैं, तो लाभ कैसे ले पाएंगे। आप इस तरह समझ लीजिए जैसे कि ग्राम संगठन एक बड़ा मंच होता है जिसके माध्यम से समूहों को देख रेख की जाती है,
कौन सा समूह ठीक से चल रहा है कि नहीं, कौन से समूह में लाभ मिल रहा है कि नहीं, कौन से समूह में कुछ गलत सही हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा समूह ऋण वापस कर रहा है, कौन सा समूह विकास कर पा रहा है या पीछे रहा जा रहा है, किस समूह में अभी भी गरीबी रह गई है, कौन सा समूह अभी रोजगार नहीं पा पाया है। इस तरह के बहुत सारे जो काम वो ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों की देखरेख के लिए किए जाते हैं। हमारे गाँव में या समाज में बहुत सी ऐसी बुराइयां होती हैं, बहुत सी ऐसी जो प्रथाएं होती हैं या कुछ भी जो है हमारे समूह के जो हमारे मतलब गांव में होते हैं नियम रूल पुराने, जिनकी वजह से हमारे समाज की महिलाएं बहुत पीछे हैं और कोई विकास नहीं हो पा रहा है, गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं। अतः जो समूह बनवाए जाते हैं उनको सही तरीका बताना, उनका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हर तरह से उनका विकास करना, उनकी गरीबी को दूर करके उन्हें सही मार्ग दिखाना और उन्हें ऊपर की ओर बढ़ाना, इसमें ग्राम संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम संगठन की देखरेख में हमारे समूह विकास की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ग्राम संगठन हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। ग्राम संगठन में 3 चरण होते हैं, तीनों चरण में समूह की महिलाएं ही चुनी जाती हैं। आप सोचेंगे ग्राम संगठन अलग से बनकर आएगा, नहीं, जितने गांव में समूह बने होते हैं उन्हीं समूहों की महिलाओं को चुनकर ही एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। अब प्रश्न है कि जो ग्राम संगठन बनेगा उसमें समूह की कौन सी महिला ली जाएंगी। तो जो समूह, हर समूह की 3 अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं, यही तीनों जाती हैं ग्राम संगठन में चुनकर, और वहाँ पे जो है ग्राम संगठन में चुनकर इन्हीं में से सभाएं बनती हैं और अधिकारी ग्राम संगठन के बनते हैं। ग्राम संगठन का अपना अलग अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष जो भी हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राम संगठन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है कि ग्राम संगठन है तो क्या है। ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि VO कहलाता है। एक ग्राम संगठन में कम से कम 8 से 16 स्वयं सहायता समूह होते हैं। यानी कि अगर आपको अपने गांव में ग्राम संगठन बनना है तो आपके गांव में कम से कम 8 समूह होने चाहिए और अधिक से अधिक 15 या 16 होने चाहिए, तब एक ग्राम संगठन बन जाता है। ग्राम संगठन समूह बनने के कितने दिनों के बाद बनता है। तो समूह कम से कम जो आपके गांव में बने हैं वो कम से कम 8 समूह हों या 5 हों तो भी बन जाएगा, कहीं कहीं 5 लिखे हैं। तो 8 समूह कम से कम पूरे गांव में होने चाहिए और वे समूह 3 से 6 या 8 माह पुराने होने चाहिए। ऐसे समय पर ग्राम संगठन बन पाएगा। अर्थात स्वयं सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। तो जब गांव के सभी समूह 6, 7, 8 महीना पुराने हो जाएंगे और चलते हुए होंगे, यानी कि लेन देन कर रहे होंगे, समूह के खाते का संचालन कर रहे होंगे, बचत जमा कर रहे होंगे, उसी के आधार पर आपको ग्रेडिंग मिलती है। अब आप पूछेंगे ग्रेडिंग क्या होती है, कौन देता है, कहाँ मिलती है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर मैं बारी बारी वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इस तरह से आपके गांव में ग्राम संगठन बनेंगे जैसा कि मैंने बताया है। और अब आपको मैं ये बता दूं कि ग्राम संगठन जो है वो हमारे समूहों की देखरेख क्यों और कैसे करता है। आप देखिए कि जो हमारे घर में हमारी माँ होती है वो अपने सभी बच्चों की देखभाल करती है। किस बच्चे ने समय पर खाना खाया है कि नहीं, किस बच्चे ने आज पढ़ाई की है कि नहीं, कौन सा बच्चा गलत सोहबत में गया है कि नहीं, कोई बच्चा बुरी संगत में तो नहीं पड़ गया।
और बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चा बीमार तो नहीं है, विकास कर रहा है कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं वो हमारी माँ अपने बच्चों के लिए देखती है। बस ठीक ऐसे ही ग्राम संगठन और समूह का संबंध होता है। समूह जो है छोटे छोटे गांव में होते हैं, जिनकी देखभाल और विकास की पूरी जिम्मेदारी ग्राम संगठन पे होती है। तो समूहों की जो पढ़ी लिखी, जागरूक, होशियार, टैलेंटेड और योग्य महिलाएं होती हैं, तो वही तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनती हैं, और वही सब महिलाएं चुनकर ग्राम संगठन में अधिकारी बनाई जाती हैं, ताकि वो ग्राम संगठन को अच्छे से चला पाएँ और उसके माध्यम से समूहों की अच्छी देखभाल कर पाएँ। तो समूहों की देखभाल करना ग्राम संगठन की जिम्मेदारी है। ग्राम संगठन का काम क्या है? ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना, समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि पैसा, ऋण वगैरह, एवं आजीविका संवर्धन के लिए समूह को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देना, यानी कि जब आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो समूहों की महिलाओं को ग्राम संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग वगैरह देना और उनको ऋण उपलब्ध करा के जो उनका कोई रोजगार करवाना, जैसे कि आजकल बीसी सखी की ट्रेनिंग चल रही है और 75,000 वित्तीय सहायता भी उनको दी जा रही है। इसके अलावा समूह के सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रति जागरूक करना एवं उनसे जुड़ने में मदद करना, साथ ही सरकारी स्कीमों से लाभान्वित होने वाले सदस्यों की सूची तैयार करना एवं संकुल संघ में क्लस्टर में जमा करना ग्राम संगठन का ही कार्य है। गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की सूची तैयार करना एवं समूह के कार्यों की समीक्षा करना एवं सलाह देना, आवश्यकता अनुसार समूह को मजबूत बनाने के लिए अन्य कार्यों को संपादित करना, यह सभी ग्राम संगठन का कार्य है। मैंने समूह को लेकर के अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, उन सब में जितनी भी मैंने नौकरियां बताई हैं, आप मेरे वीडियो सभी देखिए। और जितनी भी नौकरियां हैं, पोषण सखी, आजीविका सखी, वीओए और आपका समूह सखी हैं, जितनी भी नौकरियां मैंने आपको बताई हैं, ये सब ग्राम संगठन बनने पर ही मिलती हैं। तो ग्राम संगठन बनेगा तभी आपको नौकरियां मिलेंगी। ग्राम संगठन के अंदर समितियां बनती हैं और उप समितियां भी बनती हैं। तो ग्राम संगठन में जो समितियां, उप समितियां बनती हैं, वो पूरे गांव का भ्रमण करके समूह की सभी महिलाओं के हालचाल, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक दशाओं का अवलोकन, निरीक्षण करती हैं और उसका लेखा जोखा ग्राम संगठन में प्रस्तुत करती हैं, जिसके माध्यम से ग्राम संगठन में मीटिंग होती हैं, कई सारे निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारियों को बताया जाता है और उसी के आधार पर हमारे गांव में बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा लाभ दिया जाता है। हमारे गांव में बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, सभी स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, हमारे गांव में स्वास्थ्य कैसा है, बीमारियां तो नहीं हैं, गांव में पशु जिन्होंने पाले हुए हैं तो उनके भैंस बकरी स्वस्थ हैं कि नहीं, बीमार तो नहीं है, किसी महिला ने ऋण लिया है तो उसका रोजगार चला है कि नहीं, कि वो पैसा डूब गया है, वो ऋण वापस नहीं कर पा रही है तो उसकी मदद करना। और बहुत सारे ऐसे काम, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि यदि हमने समूह बनाया और ऋण ले लिया, हमारे कोई काम कर लिया, काम हमारा फेल हो गया, ऋण कैसे चुकाएंगे। आगे चल के सारी चीज़ों की व्यवस्था ग्राम संगठन के माध्यम से की जाएगी और आपको ऐसे बहुत से उपाय और रास्ते बताए जाएंगे कि आप फिर से कुछ काम करके और वो पैसा वापस चुका सकते हैं। और यहाँ पर ग्राम संगठन में बहुत सारी नौकरियाँ, बहुत सारा काम है और जब आप इससे जुड़ जाएंगी तब आपको खुद ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार की जीवन को जी रहे थे और आज हम लोग समूह से जुड़कर, ग्राम संगठन से जुड़कर अपने जीवन में कितना बदलाव ला चुके हैं। आपको अपने जीवन में खुद एक उमंग और आनंद की अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए था। आप अभी तक अपने घर की चार दीवारी में बंद हैं, आपको संसार की उतना बातों का ज्ञान उतना नहीं हो पाता, आप हर बात पे पुरुष पर निर्भर रहती हैं। अतः जब आप खुद स्वयं से बाहर के कामों में
जुड़ेंगी और आप खुद अधिकारी बनेंगी, आप खुद किसी जिम्मेदारी को निभाएंगी, तब आप में खुद हिम्मत और ताकत आएगी और आप हर किसी से अपनी बात कह पाएंगी, बोलने की हिम्मत आएगी, अपने काम स्वयं करने की हिम्मत आएगी और आप पैसे से भी मजबूत हो जाएंगी। तो कई सारा काम ग्राम संगठन बहुत ही आवश्यक है। अब आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि ग्राम संगठन क्यों बनाना ज़रूरी है और समूह का इसमें क्या काम है। इसके अतिरिक्त ग्राम संगठन को लेकर आपके मन में अब बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राम संगठन एक बड़ा मंच है और इसमें समूह के बहुत काम हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं कि ग्राम संगठन के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, ग्राम संगठन में समूह के कौन से अधिकारी महिलाएं जो है वो जाएंगी, ग्राम संगठन में क्या पूरा समूह जाएगा, क्या ग्राम संगठन में जो मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम संगठन में रजिस्टर लिखने के लिए बुक कीपर कौन बनेगा, ग्राम संगठन में मीटिंग कितने दिनों पे होती है, ग्राम संगठन की मीटिंग में क्या क्या चर्चा होती है, ग्राम संगठन की अध्यक्ष क्या करेगी, ग्राम संगठन में समूह की मदद कैसे होगी, ग्राम संगठन में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के क्या काम होंगे, क्या उनको भी मानदेय मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं प्रश्नों की बात करूं तो शायद मुझसे ज़्यादा आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे। आप जितने लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं जानती हूं। आप सभी प्रश्नों को बारी बारी अपने पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी चैनल से जुड़िए और अपने सवालों को पूछिए और मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ और आप सभी लोग प्रश्न पूछिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नई वीडियो में ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी के साथ।